मृतक परिवार को एक छोटा मोटा रकम दे करके साइड करने का उपाय किया गया है। शासन प्रशासन सब नागार्जुन कंपनी के साथ है। जिस गड्ढा में काम कर रहा था नवीन कुमार, वो गड्ढा को भी अभी ढक दिया गया है। कंपनी की तरफ से यह बात छन के आए कि 50 लाख नहीं, हम 2 लाख रुपया देंगे। अब बताइए, एक जान की कीमत आप सोच सकते हैं। इस कंपनी वालों लोग का नीच की सोच को आप समझ सकते हैं कि एक जान की कीमत, झारखंडियों की जान की कीमत 2 लाख रुपया। 5 लाख 15 लाख जो इंश्योरेंस का पैसा है वो, और रोड बना देंगे, ये सब कुछ 1 लाख रुपये आपदा प्रबंधन। संतुष्ट नहीं है। फिर कायल मान गए? मानना मजबूरी था। सुलहनामा बना, उसमें हमको अंदर से खुशी नहीं है, लेकिन बहुत जगह दोस्त यार, बहुत जगह आप भी संतुष्ट नहीं है। 2-3 लोगों से हम लोग बात किए, वो लोग भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर मात कैसे मान गए? बॉडी को ये लोग बिना परिवार को सूचना दिए हुए उठा के ले गए हॉस्पिटल। जब वहाँ मृत्यु हो गई तो जब परिवार के परिजन जब बॉडी लेने के लिए वहाँ गए तो बॉडी भी उन्हें नहीं दे गया। मजबूरन बस वो लोग आके और सड़क जाम किए। जगदेव महतो का एकलौता पुत्र था रोहित। अब गरीब का चिराग बुझ गया है। तो फिर 2 लाख लाने से नखन बोला कि 5 लाख की बात हो गया है, तो यह 3 लाख कैश मिलेगा और कुछ देरी सांझ में रहे आजकल ने फिर भेजा देगा चेक, किसान बोल रहा था। और हानि कल कि नगर निगम दाम से तो 21 लाख में ये तेरे से बता दो। समिति द्वारा, ग्रामीणों द्वारा 10 लाख रुपया का मांग किया गया, लेकिन जो है कंपनी 5 लाख रुपया देने में ही वो लोग सहमति जताई। जिसके बाद जो है कुछ पैसा जो है कैश में दिया जा रहा है, कुछ चेक में दिया जाएगा। मुआवजे को लेकर, रोहित के मौत के बाद मुआवजे को लेकर जो सड़क जाम किया गया, तो जाम फिलहाल खुल गया है। और जिस बैंक्वेट हॉल में बैठक हो रही थी, कंपनी के लोग थे, कई जनप्रतिनिधि थे और रोहित के पिताजी भी थे। का बात चलो यहाँ मीटिंग में? मीटिंग में बात हलो, शुरुआत से बात हलो कि 50 लाख एक आदमी का नौकरी। तो कंपनी वाला आदमी आ गए तो बोल लो कि हम 2 लाख दे रहे हैं कैश, तो 2 लाख नहीं होगा, हम एक तरफ से 3 लाख देंगे। तो इधर समिति लोग बोला कि 10 लाख दीजिए। नहीं तो जो बात बोले हैं उसको बोलने हैं, उसको बोल रहे हैं, जिसको बोलने जब बीता है उसको बोलने हैं। तो लास्ट में था हमको भेज 2 लाख लाने से नखन बोला कि 5 लाख की बात हो गया है, तो यह 3 लाख कैश मिलेगा और कुछ देरी सांझ में रहे आजकल ने फिर भेजा देगा चेक, किसान बोल रहा था। और हानि कल कि नगर निगम दाम से तो 21 लाख में ये तेरे से बता दो। और इंश्योरेंस वाला पैसा? हाँ, इंश्योरेंस वाला जब भी 15 से 20 18 लाख जो है सो हम दे देंगे कंपनी को। कब देंगे? अब हाँ 1-2 महीना आपका लिखा पढ़िए नहीं लिखल होगा। संतुष्ट तो? हाँ, संतोष से रहेंगे आप। 10 आदमी का हुआ तो 10 आदमी से बढ़ कर कोई एक लाभ करें, छटपटाने से थोड़ी कुछ होगा। फुलचंद तिर्की हमारे साथ हैं, उस बैठक में वो भी थे। तथा क्या क्या बातचीत हुई? अंदर कंपनी के लोग थे, आप थे, संस्था के लोग थे और सरकार के लोग थे। निश्चित तौर से आज जो है, जो बनहारा निवासी रोहित कुमार का जो बुढ़िया से चिरौंदी की ओर जाने वाली सड़क में काम चल रहा था और उसको गड्ढा में उतरने के दरमियान में उसको दब के जाने से उसका मृत्यु हो गई। तो उसी को लेकर के हम लोगों ने सड़क जाम किया था। काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंचे थे और हम लोग सामाजिक संगठन के भी लोग पहुंचे हुए थे और उसमें से त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें से सामाजिक संगठन के लोग, परिवार के लोग और जो है प्रशासन के लोग शामिल थे। और जिसमें से हम लोग बहुत कम से कम 3-4 घंटा बैठक के चली और इस बैठक में हम लोगों ने 50 लाख रुपया का मुआवजा की मांग किया था, लेकिन जो है जो समिति द्वारा, ग्रामीणों द्वारा 10 लाख रुपया का मांग किया गया, लेकिन जो है कंपनी 5 लाख रुपया देने में ही वो लोग सहमति जताई। जिसके बाद जो है कुछ पैसा जो है कैश में दिया जा रहा है, कुछ चेक में दिया जाएगा। और हम लोग ये भी मांग किए हैं कि जो बोड़िया से जो है चिरौंदी की ओर जो रिंग रोड की ओर जाती है, वो रास्ता काफ़ी ख़राब है। आए दिन जो है उसको जो है कंपनी के द्वारा कभी खोदा जाता है, कभी मट्टी डाला जाता है, जिसके चलते बहुत ही 5 साल के दरमियान में सैकड़ों लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है। हम लोगों ने इस बात को भी कंपनी को रखा कि आप जो है सड़क को जो है एकदम ऐसा बनाइए कि जो है आम आदमी को किसी तरह से परेशानी ना हो, जिसमें ये सहमति बनाई है। और हम लोगों ने जो समस्याएं हैं, जो परिवार
जो है एकलौता लड़का था रोहित, जिसका देहांत हो गया। उसका परिवार के जीवन यापन के लिए हम लोगों ने मांग रखी। इंश्योरेंस का बात हो, उसके बाबा बता रहे थे कि इंश्योरेंस का कुछ पैसा है वो भी आज। निश्चित तौर से हम लोग जो है कंपनी को कहे कि आपके द्वारा जो कंपनी का इंश्योरेंस है, जो कि किसी मजदूर का मृत्यु हो जाती है उसमें वो इंश्योरेंस दिया जाता है, तो उसमें यथाशीघ्र आप जो है पीड़ित परिवार को आप देने का काम करें। और जो है यहाँ जो बरियातू के सीओ थे उनको भी हम लोगों ने कहा है कि आपके द्वारा जो आपदा प्रबंधन में जो पैसा आता है उसको भी आप देने का काम करें। तो बोले हैं कि आश्वासन बोले हैं कि 1 लाख रुपया हम आपदा प्रबंधन की ओर से देंगे। तो इस तरह से वार्ता हुई और लास्ट में जो है रोड को हम लोग खोल दिए। का बात हो दादा मीटिंग में फाइनल का हो? मीटिंग में बात है हमने ने कि 3 प्रस्ताव हम रख लिए। 3 प्रस्ताव में पहला हो गए कि अभी कंपनी के 5 लाख तुरंत देवत है, चेक से 2 लाख और नगद कैश 3 लाख। ओकर बाद में इंश्योरेंस से जिम्मा ले हैं कि इंश्योरेंस इसका हम करा दिए हैं, ओकर से 16 से 18 लाख मिलते। हाँ इंश्योरेंस से ओकर जिम्मा ले हैं। ओकर बाद हम इन केस करबै। और नंबर तीसरा कि सर्विस रोड से लेके ही रोड के 1 महीना के अंदर कंप्लीट के करना है। संजय दा है जेएलकेएम के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी इस पूरे बैठक में थे। दादा क्या फाइनल बातचीत हुई? देखिए आज जो घटना हुई है काफ़ी दुखद हुआ, और चूँकि ये ग्रामीण एरिया है और इस तरह की घटना थोड़ा सा बहुत मन को विचलित करती है। तो कंपनी वाला थोड़ा सा ध्यान देना था कि भाई जब भी हम कुछ काम कराएं थोड़ा सा सेफ्टी बेल्ट या चाहे जो भी है सेफ्टी के जो भी उपकरण है उसको यूज़ करना चाहिए था, बट इस तरह का नहीं हुआ और ये रात में हादसा हुआ। तो देखिए अभी कंपनी और हमारे प्रशासन के लोग थे, जैसे सीओ थे और थाना प्रभारी थे थाना के, और वो डीएसपी भी हैं, और हमारे ग्रामीण जो है यहाँ पर, और हमारे मुखिया जी जो थे वो भी थे। और देखिए इसमें यही बात हुई कि जो मृतक हैं उससे परिवार को 3 लाख अभी कैश देना है और 2 लाख का चेक है, और आपदा प्रबंधन की तरफ से 1 लाख है। और भी बहुत सारे ये हैं, जैसे नौकरी की बात हुई थी तो उसमें सहमति नहीं बन पाई। और जिससे देखिए अभी जो वार्ता हुई है लिखित आश्वासन मिला है उसमें है कि आज दिनांक 28/4/26 को रात्रि 12 बजे, देखिए 12 बजे घटना है, लगभग हुए पाइपलाइन का जो काम चल रहा है उसमें दौरान रोहित कुमार पिता जगदेव महतो की मृत्यु हो गई, और उसके पश्चात सुबह 7 बजे से घटना स्थल पर गीतांजलि बैंक्वेट हॉल है और वहाँ पर लोगों ने आक्रोश के साथ सड़क जाम किया। और तत्पश्चात मुआवजे की बात उठी, उसमें सभी लोगों ने सहयोग किया, और ये कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने भी सहयोग किया, काफ़ी कोऑपरेट किया, और ज़्यादा बात बढ़ी नहीं। और देखिए वार्ता भी लगभग हो गई, जिससे है कि मृतक के परिवार को तत्काल मुआवजा के रूप तौर पर 5 लाख 3 लाख है नगद और 2 लाख चेक के माध्यम से पीड़ित परिवार को भुगतान करने पर सहमति बनी। दूसरा है कंपनी के द्वारा मृतक को बीमा के द्वारा कंपनी जो है राशि 3 महीना के अंदर देने की वादा किया गया है। इस संबंध में भी यह भी सहमति बनी कि बीमा क्लेम हेतु जो भी दस्तावेज अवस्था होगी उसे कंपनी वालों को दिया जाएगा। तीसरा यह है कि यह भी सहमति बनी कि संबंधित कार्यकारी जो भी एजेंसी है जुडको कंस्ट्रक्शन और नागार्जुन से जल्द हाँ ये रोड जल्दी काफ़ी दिनों से सहमत हैं इस बारे में बातचीत? देखिए जो आश्वासन मिला है, देखिए फर्स्ट टाइम में तो आश्वासन मिलता है और उसे जो बात बनती है उसी पे लोग विचार करते हैं, और अमूमन सभी लोगों का प्रयास रहा कि यह शांति से यह काम हो, और देखिए हुआ है। तो कुछ दिनों का हम लोग इंतजार करते हैं। अभी चूँकि मृतक का दाह संस्कार भी करना है, चूँकि बॉडी वहाँ में आता पड़ा हुआ है, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे और बॉडी को लेकर आकर पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर दाह संस्कार हम लोग जो उनका पैतृक गांव है बनहारा वहाँ करना है। वार्ता जो हुई त्रिपक्षीय वार्ता, जिसमें ग्रामीण स्थानीय लोग थे, परिवार के लोग थे, कंपनी के लोग थे, फिर सरकार की तरफ से सीओ साहब थे शायद, और डीएसपी साहब थे थाना प्रभारी। क्या फाइनल बातचीत? देखिए फाइनल जो बात हुई है ना, मृतक परिवार को एक छोटा मोटा रकम दे करके साइड करने का उपाय किया गया है। शासन प्रशासन सब नागार्जुन कंपनी के साथ है, और डीएसपी से जो भी हैं
जनता को दबाने का प्रयास किया इस 5 लाख रुपए के बाद में आप संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी लोग तो संतुष्ट हो गए। नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी कारण है। हम 7 बजे से हम हैं, 7 बजे से हमको लगता है मेरे साथ में जैसे सारा ग्रामीण था। अभी 11 बज रहा है, बच्चा सबका बच्चा आता जाता है, वो 12 बज गया और मतलब मजबूरी में सहमति ली? हाँ, लेनी पड़ी मजबूरी में ही। तो आप लोग सहमत 5 लाख में? नहीं, 5 लाख में नहीं। तो 5 लाख रुपया, 15 लाख रुपया इंश्योरेंस का पैसा, 1 लाख रुपया आपदा प्रबंधन का पैसा और ये रोड बनाना जल्दी करना, यही सब बात है। हाँ हाँ, यही सब बात हुई है। आप लोग लेकिन आप संतुष्ट नहीं? नहीं, हम नहीं, सारे लोग संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखें कि बच्चा यहाँ रो रहा है। रोते हुए बच्चा को हम लोग देखना पसंद नहीं किए। उसके बाद में हम बोले कि ठीक है, रोड छोड़ देते हैं। मरने वाला तो मेरा बच्चा मर गया, दोबारा आएगा नहीं। पैसा से उसका परिवार का भरण पोषण कितनों देगा तो नहीं हो पाएगा जो स्थिति है। इसलिए पैसा हम लोग अहमियत नहीं देखे, दूसरा का बच्चा को भी अपना बच्चा समझते हुए हम लोग रोड को खाली करने का प्रयास किया, बोले कि छोड़ दिया जाए। सोमा उरांव है हमारे साथ और ये मुख्य संख्या प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और यहाँ सुबह से मौजूद हैं। का फाइनल हुआ दादा? सबसे पहले जोहार है। आज सुबह से ही हम लोग बहुत आक्रोशित मन से, अब जैसा कि विदित हो कि कल मर गया और एक प्रकार से हत्या का रूप दिया गया उसको। जिस गड्ढा में काम कर रहा था नवीन कुमार, वो गड्ढा को भी अभी ढक दिया गया है। एक प्रकार से उसको रहने देता, ठीक है, मरने वाला मर गया। अभी आम पब्लिक आता, प्रेस मीडिया आता, देखता कि कैसा गड्ढा था, उसको ढकने का अभी पता नहीं चलेगा आपको कि यही पर देखिए। हाँ, तो एक प्रकार से हत्या वाला बात हो गया। और कुल मिला के अंतर्गत हुआ जो अभी सुलहनामा बना, उसमें हमको अंदर से खुशी नहीं है, लेकिन बहुत जगह दोस्त यार, बहुत जगह आप भी संतुष्ट नहीं हैं। 2-3 लोगों से हम लोग बात किए, वो लोग भी संतुष्ट नहीं है, तो फिर मात कैसे मान गया? ऐसा है कि बहुत सामूहिक वाला बात था। और देखिए, बहुत सारा रोड जाम है, बहुत सारा बच्चे सबका पेरेंट जिसका है वो सबका भी फ़ोन आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। तो कुल मिला के आज का जो फाइनल हुआ उसमें 5 लाख अभी कंपनी जो है नगद दे रही है। 5 लाख में 3 लाख नगद, 2 लाख का चेक है। हाँ, मैंने नगदे कहिए 5 लाख का है वो हो गया। वो नागार्जुन कंपनी है और जुटको दोनों मिलके काम कर रहा था। और जो इंश्योरेंस वाला जो पैसा है वो अपना 2.5 महीना 3 महीना के अंदर जो भी होगा वो है। और जो रोड जो है आपका, जहाँ से वहाँ से सामान जहाँ उसका बन रहा है उसको भी बनाने का बात हुआ है कि उसको हम बनाएंगे। और जब तक वो सबको नहीं बनाएंगे तब तक अभी काम नहीं करेंगे। कितने 3 महीने में सब बात खत्म हो जाएगी? हाँ, बात खत्म हो जाएगी। और ये रोड जो है बहुत आम जनता सबको आने जाने के लिए बहुत कष्ट, इससे मजबूरन हम तो एक बार माननीय उपायुक्त महोदय को भी चिट्ठी लिखे थे। धूल इतना उड़ता था ना कि अंदर में हार्ट में जाता था, माने दामाद या युवा हो या बुजुर्ग हो, बहुत कष्ट होता था। तो इस प्रकार का लापरवाही ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कंपनी जो है, कंपनी भी अच्छा कंपनी नहीं है, 5 साल से आज तक से काम कर रहा है। हाँ, तो गाढ़ा करके छोड़, टाइम के अनुसार काम करना। मतलब ये फाइनल बातचीत हो गई। यही आप लोग मजबूरी में सहमत? हाँ, मजबूरी में एक तरह से कही, अंदर से हम खुश नहीं। इस क्षेत्र की जिला परिषद महोदया यहाँ मौजूद थी। उस पूरे बैठक में बकायदा जाम के समय भी, फिर जब बैठक हुई त्रिपक्षीय वार्ता, उसमें भी आप लोग संतुष्ट हैं? 5 लाख 15 लाख जो इंश्योरेंस का पैसा है वो, और रोड बना देंगे, ये सब कुछ 1 लाख रुपये आपदा प्रबंधन, संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। फिर कायल मान गए? मानना मजबूरी था, क्योंकि देखिए यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, आम लोगों को, कि जाम है। मरने वाला तो मर ही गया, उनके पिताजी का हालत भी थोड़ा गंभीर हो रहा था, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति है। कंपनी वाला को एक रत्ती भी दया नहीं आया कि हम 5 लाख के, किस मुंह से बोले कि हम 5 लाख दे रहे हैं। उनको तो 50 लाख भी कम है। वो खुद घूमते हैं 50 लाख 1 करोड़ का गाड़ी में, उनके लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख कोई मायने नहीं रखता है। एक छोटा मोटा वो गेट टुगेदर रखेंगे, उसमें वो 50 लाख रुपए खर्च कर देंगे दूसरों को खिलाने पिलाने में। अगर वो गरीब व्यक्ति को देंगे ना तो उनका जीवन यापन होगा। माता पिता उनके इतने बूढ़े हैं कि वो अब कमाने खाने के योग्य नहीं है, इसीलिए हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। का बात हुआ है अंदर बैठक में? आप भी थे, और किन बातों पर सहमति बनी, किसमें नहीं बनी, और आप लोग कितना संतुष्ट हैं? 15 लाख, 5 लाख, 1 लाख और रोड बना देना फटाफट? सबसे पहले तो आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और जो घटना घटी उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार आप। देखिए, यहाँ जो बैठक हुई डीएसपी साहब और सीओ साहब के, और हम लोग त्रिपक्षीय वार्ता जो हुआ, वार्ता से तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन आम लोगों का भी ख्याल रखा गया इस पर, चूँकि बहुत देर से रोड जाम था
और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि रोड को अनावश्यक जाम या किसी भी प्रकार से जाम नहीं करना चाहिए। तो मजबूरी में आप लोग सहमति दर्ज किए हैं? तो हम लोग एक तरह से कहिए तो मजबूरी भी है और मतलब मजबूरी है कहिए, और मजबूरी नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा। मान लीजिए कंपनी इतना ढीठ कंपनी है कि वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा देने का हामी नहीं किया। हम लोग तो डिमांड किया था 50 लाख रुपया का एक सरकारी नौकरी का और जो रोड ख़राब है उसका, लेकिन वो कंपनी हाथ अपना खड़ा कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे इतना। लेकिन मरता क्या नहीं करता। जगदेव महतो का एकलौता पुत्र था रोहित। अब गरीब का चिराग बुझ गया है, अब आने वाला ऊपर वाला ही उसका साथी होगा और हम लोग गांव वाले जब जरूरत पड़ेगा। अच्छा, आप उसके गांव के ही हैं ना? हम उसके गांव के ही है। और वो जगदेव महतो जिसका पुत्र था रोहित, जगदेव महतो सबसे पहले मेरा ही घर आया था, चूँकि वो मेरे यहाँ मिस्त्री का काम करता है जगदेव महतो। तो हमको 2 बजे रात को आके मेरा दरवाज़ा खटखटाया। हम देखे कि भाई कौन है, तो देखे जगदेव। हम पूछे क्या है, तो बहुत बड़ा हादसा हो गया, रोने लगा। तो तब से हम अभी तक उनके साथ में हैं और जब तक क्रियाक्रम नहीं होगा, और आगे भी गांव के ही हैं। हमारा संबंध आज नहीं, जब से उस गांव में पैदा लिए हैं उस घर से और उससे उसका परिवार से हम लोगों का संबंध बहुत अच्छा है। रिश्ता नाता पर्व त्यौहार सब हमेशा, इसलिए आगे भी रहेगा। जिस क्षेत्र में घटना घटी थी वो रांची नगर निगम क्षेत्र के 4 नंबर वार्ड का इलाका था और उस इलाके के वार्ड पार्षद अमित जी हैं, वो पहुंचे हैं घटना के कुछ देर बाद से ही और उस बैठक में बाकायदा मौजूद। तब जाम हुआ, फिर बैठक हुई। बैठक में त्रिपक्षीय वार्ता थी, आप लोग थे, गांव के लोग थे, डीएसपी साहब थे, सीओ साहब थे, कंपनी के लोग भी थे। क्या क्या फाइनल बातचीत हुई, कितने बातों पर सहमति बनी और कितने बातों को मजबूरी मान लिया गया? कहा जाए तो सारी बातें मजबूरी में ही मानी गई हैं। कंपनी आज झारखंड में जिस तरीके से कंपनी का रवैया है, काम का जो एक समय सीमा है उसका कोई जवाबदेही नहीं, काम की गुणवत्ता की कोई जवाबदेही नहीं, काम जिस वर्कर से वो लोग करा रहे हैं उस पर जो सेफ्टी की जो बात हो वो सिर्फ बातें पे है। आज जिस जगह में ये दुर्घटना जो दुर्घटना घटी, एक बच्चा जो युवा अवस्था में 25 साल की उम्र में एक बूढ़ा माँ बूढ़ा बाप को छोड़ के जो चला गया, अगर कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा सेफ्टी को जहाँ पर वर्क होता है वहाँ पर अगर स्थापित करके काम किया जाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। आप 15 फीट 20 फीट का गड्ढा 40 फीट 30 फीट लेंथ का कोड़ रहे हैं, मट्टी धंसने का आसार बनता है, तो उससे पहले उनको करना चाहिए कि जहाँ पे वर्क होना है वो एक साथ तो 40 फीट पे काम नहीं होगा, और वैसे 5 फीट 7 फीट 8 फीट पे तो होगा। उसके आगे पीछे जो मट्टी कटी है उसके साइड से जो आप प्लेट होता है लोहा का, उसको लगा के बीच में डंटा से उसको सपोर्ट देना चाहिए, उसे सपोर्ट देना चाहिए ताकि मट्टी अगर थोड़ा सरके भी तो वो पकड़ के रखे, इस तरह का दुर्घटना ना हो। लेकिन आज जैसे मुझे सुबह में जानकारी हुई, मैं अपने क्षेत्र पे था, वहाँ से तुरंत आया। यहाँ की ये दुर्घटना जिस गांव के हुआ था वहाँ के ग्रामीण, अगल बगल के सभी मुखिया सदस्य, वार्ड पंचायत के सभी सदस्य लोग पहले से मौजूद थे। आने पर पता चला कि भाई जहाँ पे दुर्घटना हुई थी वो गड्ढा को रात में ही, बॉडी को कल रात लगभग 12 साढ़े 12 बजे की ये दुर्घटना है। बॉडी को ये लोग बिना परिवार को सूचना दिए हुए उठा के ले गए हॉस्पिटल। जब वहाँ मृत्यु हो गई तो जब परिवार के परिजन जब बॉडी लेने के लिए वहाँ गए तो बॉडी भी उन्हें नहीं दे गया। मजबूरन बस वो लोग आके और सड़क जाम किए, और वो इसलिए जाम नहीं किए कि हमें मुआवजा चाहिए था, हमें न्याय चाहिए था। आज हमारा बच्चा आखिर में कैसे, क्यों और कहाँ कैसे दुर्घटना हुआ, अगर आप उसको पारदर्शी रखते, उस गड्ढा को बंद नहीं करते, हम लोग समझ पाते हैं कि ये दुर्घटना कैसे हुई। खैर, कंपनी का जो रवैया था वो तो बहुत निचले तबका का था, जिसे हम लोगों ने यहाँ जनप्रतिनिधि आज बैठे तो हम लोगों का यही हुआ कि भाई जिनको जो बच्चा था वो तो चला गया, आज उसके बूढ़े माँ का जीवन यापन वो अपने कैसे परिवार चलाएंगे। हम लोगों ने कंपनी से बात की कि भाई आपका इतना बड़ा काम जो चल रहा है, कम से कम एक छोटा रकम 50 लाख रुपया आप पीड़ित परिवार को दीजिए, और घर में किसी एक को उसके हिसाब से एक सरकारी नौकरी की भी हम लोग मांग रखे थे, जिसे उन्होंने नौकरी को तो शुरू से ही नकार दिया। रही बात कि उसे जो एक छोटा रकम जो हम लोगों ने बात रखी थी, कंपनी की तरफ से यह बात छन के आई कि 50 लाख नहीं हम 2 लाख रुपया देंगे।
अब बताइए, एक जान की कीमत आप सोच सकते हैं, इस कंपनी वालों लोग का की सोच को आप समझ सकते हैं कि एक जान की कीमत, झारखंडियों की जान की कीमत 2 लाख रुपया। लेकिन जो हालत यहाँ पर थे, हम लोगों ने सभी विचार विमर्श किए कि भाई अगर ठीक है, अगर आप कंपनी को लगता है कि 50 लाख बहुत बड़ा रकम होता है तो तुरंत के लिए, क्योंकि आज बच्चा जो चला गया उसको आग काठी करना है, उसका खियान पियान करना है, उसका गांव घर बनाना है, कमाने वाला इकलौता लड़का था, एक अभी कमाना शुरू किया था, जमा पूंजी के नाम पे घर में 4 आना नहीं है। हम लोगों ने यही बात रखी, कम से कम 10 लाख रुपए, कम से कम 2 कंपनी जुटको और PhD, इतनी बड़ी अरबों खरबों की काम कर रही है झारखंड कराची में, कम से कम दोनों कंपनी मिलकर 5-5 लाख रुपए आप मदद कर दीजिए। पर वहाँ पर भी उन लोगों का एकदम रवैया था कि नहीं भाई, हम लोगों ने कंपनी से बात कर ली है, 2 लाख से 3 लाख देंगे, उससे आगे हम लोग नहीं दे पाएंगे, आप लोगों को जो करना है कीजिए। फिर हमारा कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए मजबूरी बन गया कि आज अगर बॉडी अभी है अपोलो में, वेदांता अपोलो वहाँ है, वहाँ से बॉडी को पहले तो थाना प्रभारी भी बैठे हुए थे, CO साहब भी बैठे हुए थे। थाना प्रभारी से हम लोगों ने कहा कि पहले तो एक FIR कीजिए। FIR तो हम लोगों को करना ही है, क्योंकि कंपनी की तरफ से ये भी बात छन के आई कि भाई इनका इंश्योरेंस किया हुआ है, उससे कुछ रकम 14-15 लाख रुपये के इर्द गिर्द में कुछ पैसा इनको मिलेगा। लेकिन कंपनी आज यहाँ मौजूद बैठक में डेड बॉडी सामने है, उसके बावजूद अगर वो 50 लाख को 2 लाख रुपये कर दे रही है, तो ये जो इंश्योरेंस की जो रकम है, क्या गारंटी है कि बेचारा इस गरीब परिवार को वो दिला देगी? आप लोग लगता है कि बात तो बन गई लेकिन बात नहीं बनेगी आगे। हम इसी के लिए हम लोगों ने CO साहब को, थाना प्रभारी को और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके साथ कंपनी के लोगों को एक टेबल पे एक जगह करके एक पेपर पे लिखित के तौर पे हम लोगों ने लिया, इकरारनामा साइन किया हुआ है। उसमें कम से कम कहे कि 5 लाख रुपया सर, हम लोग हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग आप लोगों से किसी तरह का कोई जाति नहीं कर रहे हैं, हम लोग एकदम छोटा रकम कम से कम 5 लाख रुपए दीजिए, ताकि इस गरीब परिवार को अभी के लिए उसको कुछ मदद हो जाए। और रही बात इंश्योरेंस वाले पर, उसको भी एग्री कराया कि कंपनी के कौन पदाधिकारी इस इंश्योरेंस पैसा को उनको दिलाएंगे। उससे भी बात बनी कि 4 महीना 3 महीना से 4 महीना के एक टाइम लिया गया कि इस बीच में उनका जो 15 से 16 लाख रुपए जो रकम है वो उनको मिल जाएगी। अभी CO सर को भी हमने कहा कि अंचल से जो ये होता है आपदा प्रबंधक के तरफ से जो रकम मिलती है उसके लिए पेपर वर्क करें। और अभी हम सभी यहाँ से वेदांता जा रहे हैं, वहाँ से डेड बॉडी लेकर रिम्स आएंगे, वहाँ से पोस्टमार्टम कराने के बाद दाह संस्कार करेंगे। और खैर बहुत दुख की बात है, इसका ये पैसा या फिर हम लोगों का जो भी जुड़ के उनके साथ सहयोग करे उस पीड़ित परिवार के लिए कहीं से क्षति होने का तो है ही नहीं, क्योंकि एक बूढ़ा बाप जिसको आज वो एक जवान बेटा को अर्थी देगा और आग देगा, यही बहुत बड़ा तकलीफ है।